विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है स्क्वेयर रूट 7 टू द पावर स्क्वेयर रूट एक्स माइनस स्क्वेयर रूट 3 टू द पावर ऑफ स्क्वेयर रूट एक्स इक्वल्स 40 गिवन है। यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और एक्स यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। ये जो रूट 7 बेस में है यहाँ पर और यहाँ पर रूट 3 है, हम इसे रूट 7 को स्क्वेयर रूट 7 को हम 7 टू द पावर ऑफ 1/2 कर सकते हैं और स्क्वेयर रूट 3 को 3 टू द पावर ऑफ 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है n रूट ये अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ 1/n, ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तब ये बनेगा 7 टू द पावर ऑफ 1/2 होल टू द पावर ऑफ स्क्वेयर रूट एक्स माइनस 3 टू द पावर ऑफ 1/2 होल टू द पावर ऑफ स्क्वेयर रूट एक्स इक्वल्स 40। तो अभी पावर यूज़ कर दो इधर, तब ये बनते हैं 7 टू द पावर ऑफ स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 टू द पावर ऑफ स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 40। हम यहाँ पर जो रूट एक्स बाई 2 है पावर में हम लेट करेंगे यहाँ एज स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाई, यानी दोनों तरफ है, इक्वल्स सपोज m। तब ये बनेगा 7 टू द पावर m माइनस 3 टू द पावर ऑफ m इक्वल 40, राइट। तो ये 7 टू द पावर ऑफ m और 3 टू द पावर ऑफ m है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू 7 टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ 1 होता है, राइट। और 1 इक्वल्स, अगर 1 इक्वल्स 2 डिवाइड बाई 2 है देन इस पावर में 1 के जगह में हम 2/2 कर पुट करेंगे, तब 7 टू द पावर ऑफ m इक्वल्स 7 टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है। तब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर यूज करके 7 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2, राइट। ठीक इसी तरह 3 टू द पावर ऑफ m को भी हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। तब ये बनते हैं 7 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर माइनस 3 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स 40। तो अगेन हम यहाँ पर 7 टू अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन लेट करेंगे या 7 टू द पावर ऑफ m/2 और 3 टू द पावर ऑफ m/2 है, तो 7 टू द पावर ऑफ m/2 को हम लेट करेंगे ये यस, हम यहाँ पर लेट करेंगे ये इक्वल्स 7 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 एंड b इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों यहाँ पर लेट करने के बाद ये बनेगा, ये पार्ट बनेगा, ये बनेगा और 3 टू द पावर ऑफ m/2 बनेगा b, ठीक है। तब ये बनते हैं ये स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स 40। तो हमें मालूम है स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी ये प्लस बी टाइम्स ये माइनस बी इक्वल से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, इक्वल से यहाँ पर 40 है ऐसा। तो यहाँ पर देखो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी 40 आ गया, तो ये प्लस बी यहाँ पर क्या हो रहा है इज ग्रेटर देन ये माइनस बी, राइट। ये प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी यहाँ पर, तो ये प्लस बी ए माइनस बी से बड़ा है, तो यहाँ पर बनता है ये प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, इनका जो फैक्टर्स है 40 और 40 का फैक्टर्स हमें क्या क्या मिलते हैं, अगर 40 का फैक्टर्स में बनाए हम तो ये फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर देन सेकंड वन है, तो सबसे पहला बड़ा आना चाहिए, बाद में सेकंड वन ही छोटा आना चाहिए। तो ये बनते 40 इंटू 1 एक बनेगा, राइट। दूसरा बन रहे 20 इंटू 2, तीसरा बन रहे 10 इंटू 4 और लास्ट वन बन रहे 8 इंटू 5। जो ए प्लस बी ग्रेटर देन ए माइनस बी है, तो फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकंड वन, तो ये 40 का फैक्टर्स ये 4 ही बनेगा। तो हम अगर इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इज इक्वल टू
40 इंटू 1। दूसरा क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल्स 20 इंटू 2। और तीसरा लिख सकते हैं ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 इंटू 4, 40 बनते। चौथा क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल्स 8 टाइम्स 5। तो ये चारों हम लिख, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फैक्टर्स है 40 इंटू 1, 20 इंटू 2, 10 इंटू 4, 8 इंटू 5 आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकंड वन, यानी इसमें अगर देखा तो 40 इज ग्रेटर देन 1, इसमें देखा 20 इज ग्रेटर देन 2, इसमें देखा 10 इज ग्रेटर देन 4 है, और लास्ट वन में देखा था 8 इज ग्रेटर देन 5। ये चार ही आ जाएगा, इसको छोड़ के दूसरा कोई पांचवा, फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकंड वन, इस फैक्टर 40 का फैक्टर्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर निकाल देंगे। सबसे पहले ए प्लस बी, यहाँ पर देखो ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल्स, ये सबसे पहले हम फर्स्ट वन लेंगे तो 40 टाइम्स 1। तो यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल्स 40 बन रहे, और ए माइनस बी क्या बन रहे, 1 बन रहे। तो अगर हम ऐड किया दोनों तो ये प्लस बी माइनस बी निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2a इक्वल्स, अगर दोनों ऐड किया 2a इक्वल्स 40 प्लस 1 मीन्स 41 आता है। तो दोनों तरफ अगर 2 से अगर डिवाइड किया तो ये 2 निकल जाएगा। तो ये इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाई 2 आ रहे हैं। ये नेचुरल नंबर नहीं है, इससे हमें x का वैल्यू जो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हमने लेट किया 2 बार m रूट एक्स बाई 2 इक्वल्स m में किया, तो m से हम हर एक बार हम लेट किए हैं ये इक्वल्स 7 टू द पावर ऑफ m बाई 2। तो अगर ये का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहे तो m x का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगा ही नहीं, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे। फर्स्ट वन इसे हम रिजेक्ट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वन हम कैंसिल किया। ठीक इसी तरह अगर सेकंड वन किया तो सेकंड वन में क्या आते हैं वो देखेंगे। तो सेकंड वन क्या है, ये प्लस बी टाइम्स ये माइनस बी इज इक्वल टू 20 इंटू 2 है, तो 20 टाइम्स 2। तो यहाँ पर ये प्लस बी इक्वल्स 20, ये माइनस बी इक्वल्स 2। अगर यहाँ पर भी दोनों ऐड किया तो प्लस बी माइनस बी निकल जाएगा, तो 2 ये इक्वल्स यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड किया तो ये दोनों चले गया, तो ये का वैल्यू यहाँ पर 11 मिल रहा है, राइट। तो ये का वैल्यू 11 मिलेगा। तो हमारे पास ये प्लस बी 20 है, तो बी क्या मिलेगा, तो ये प्लस बी अगर हमारे पास 20 है तो ये 11 है, तो प्लस बी इक्वल्स 20 रखो। तो -12 यहाँ पर -11 कर दो, दोनों निकल जाएगा, तो b इक्वल्स 9 मिल रहा है। सेकंड केस में e का वैल्यू 11 मिल रहा है और b क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। लेकिन हमने ये लेट किया है, ये इज 7 टू द पावर ऑफ m बाई 2। अगर 7 टू द पावर ऑफ m बाई 2 अगर हम रिकॉल किया e के जगह में, तो इस इक्वेशन को m का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए सेकंड वन भी हम इसे भी हम रिजेक्ट करेंगे। फोर्थ वन में देखेंगे, थर्ड वन में बाद में देखेंगे। फोर्थ वन में क्या है, 8 इंटू 5 है, ये प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 इंटू 5। ठीक है, तो ये प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी है, तो 8 इज ग्रेटर देन 5 है, तो ये प्लस बी इज इक्वल टू 8 और ये माइनस बी इक्वल्स 5, राइट। अगर हम ऐड किया दोनों यहाँ पर, तो प्लस बी माइनस बी निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2a इक्वल्स 13 आ जाएगा। तो 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड किया ये दोनों कट हो जाएगा, तो ये इज इक्वल्स 13 डिवाइड बाई 2 आ रहे हैं। और 13 डिवाइड बाई 2 ये पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आएगा, यानी नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं है तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं।
हम इसे भी कैंसिल करेंगे। तो अभी बच गया, थर्ड वन बच गया, ये थर्ड वन बच गया, इसे हम ले लेंगे। तो थर्ड वन क्या है, ये प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल्स क्या है 10 इंटू 4, राइट। ये प्लस बी यहाँ पर क्या बन रहे हैं 10 बन रहे हैं, और ये माइनस बी 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ऐड कर दो। अगर हम ऐड किया तो ये प्लस बी माइनस बी निकल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2a इक्वल्स 10 प्लस 4 मीन्स 14 बनते हैं, और 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये 2 ये 2 निकल जाएगा। तो ये का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 7, राइट। तो ये का वैल्यू 7 मिला। तो ये अगर ये एक में एक अगर माइनस किया यहाँ पर प्लस किया, एक का वैल्यू 7 आया। अगर माइनस किया तो क्या आता है वो देखेंगे, ये प्लस बी इक्वल्स 10, ये माइनस बी इक्वल 4। अगर हम माइनस किया दोनों में तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 निकल जाएगा। प्लस बी में 2 भी बनते हैं, इक्वल 10 में अगर 4 गया तो 6 होते हैं। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये 2 निकल जाएगा। तो बी का वैल्यू हमें मिल रहा है 3। तो हमें ये का वैल्यू 7 मिला, बी इज 3 मिला, राइट। तो हम रिकॉल करेंगे तो हमें क्या क्या मिला, ए इक्वल्स 7 एंड बी इक्वल्स 3। अभी रिकॉल कर दो, ये भी रिकॉल, ये इक्वल्स 7 टू द पावर ऑफ m/2 लिखे हैं, एंड b इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2। a इक्वल्स 7 टू द पावर 3/2 एंड b इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ m/2। तो हम अगर रिकॉल किया तो इसमें ये इक्वल 7 टू द पावर 3/2 की ये का वैल्यू हम 7 है, तो यहाँ पर 7 है ये का वैल्यू, तो 7 पुट कर दो, तभी ये 7 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 हो रहे। तो 7 मीन्स 7 टू द पावर ऑफ 1 समझ लो। तो दोनों बेस सेम है तो इक्वल साइन है, तो हम यहाँ पर दोनों का जो पावर है हम इसे इक्वेट कर सकते हैं कि अगर ए टू द पावर ऑफ x इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ y अगर रहा तो हमें मिल रहे हैं x इक्वल्स y। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तब ये बनता है m/2 m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हमें तो m का वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो m हमें मिल रहे हैं 2, पॉजिटिव 2। m का वैल्यू और रिकॉल कर दो, m हमने लेट किया है, क्या लेट किया है m का वैल्यू, m इज इक्वल टू √x/2, राइट। तो √x/2 ये रिकॉल कर दो, रिकॉल अगेन यहाँ पर रिकॉल कर दो, m इक्वल्स स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर m इक्वल्स 2 आया है, तो m इक्वल्स 2 आया है, तो m की जगह में मैं √x डिवाइड बाई 2 पुट करता हूँ, ये राइट साइड में 2 एज वेल। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो स्क्वायर रूट x इक्वल्स यहाँ पर 4 बनते हैं। तो अगर हमें x का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा। तो हमें मिल रहे हैं x इक्वल्स 4 का स्क्वेयर 16 बनता है। ये हमें x का वैल्यू हमें मिला। ये का वैल्यू हम रिकॉल करने के बाद x का वैल्यू 16 आया। अगर b की जगह में हम ये वो वैल्यू को रिकॉल करने के बाद क्या आता है वो देखेंगे। तो b इक्वल्स क्या है 3 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2, और b रिकॉल कर दो। b अगर रिकॉल किया तो b का वैल्यू हमें क्या मिला है, b इज 3, तो इसके जगह में 3 पुट कर दो, तो 3 टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2, तो 3 टू द पावर ऑफ 1 समझ लो। तो और अगेन ये रूल अगर यहाँ पर भी अप्लाई किया तो पावर दोनों सेम हो जाएगा, तो m डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 1 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी और एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद m का वैल्यू यहाँ पर भी 2 मिलेगा। अगर m का वैल्यू रिकॉल किया हम, यहाँ पर m का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो m हमने लेट किया से क्या है, m इक्वल्स स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई 2 लेट किया है, तो वो रिकॉल किया, तब m का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दो, तो स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई 2, तो इसके
डिवाइड बाई कुछ भी नहीं हो तो 1 समझ लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स इक्वल्स यहाँ पर 4 आ जाएगा, राइट। तो ये 4 को अगर हम स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग ले लो, यहाँ पर भी स्क्वेयर ले लो और यहाँ पर भी स्क्वेयर ले लो, तभी स्क्वायर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर भी 16 आ रहा है। तो आप दोनों तरफ से हमें वैल्यू 16 ही मिल रहा है एक्स का। तो हमें जो चाहिए एक्स का वैल्यू, वो इसका वैल्यू हमें मिल गया 16। तो इसका वैल्यू क्या मिल गया 16। ये हमारा आंसर है, राइट। तो हम इस इक्वेशन में गिवन में 16 पुट करके हम चेक करेंगे, एक्स की जहाँ भी है वहाँ 16 पुट करके चेक करेंगे तो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इज √7 to the power of √x minus √3 to the power of √x इक्वल 40, राइट। तो x के जगह में 16 पुट करेंगे तब देखो क्या बनता है ये। तो √7 to the power of √16 √3 to the power of √16, क्या दोनों का डिफरेंस 40 होता है। तो √16 मीन्स 4 बनता है, √7 to the power of 4 माइनस √3 to the power of 4 बनता है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 40 बन रहा है। √7 को हमें मालूम है nth रूट अगर ये रहा तो ये टू द पावर ऑफ 1/n हम लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी अगर √7 और √3 में अप्लाई किया तो ये 7 to the power of 1/2 बनेगा और पावर 4 सेम। ठीक इसी तरह 3 to the power of यहाँ पर 1/2 बनेगा, ये पावर भी सेम। क्या इन दोनों का डिफरेंस 40 बन रहा है। तो दोनों का पावर रूल यूज कर दो, a to the power of m होल टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो a to the power of m इंटू n बनता है। ये पावर रूल दोनों में अगर अप्लाई किया तो ये बनता है 7 to the power of 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 to the power of 4 डिवाइडेड बाई 2। क्या इन दोनों का डिफरेंस 40 बन रहे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो 7 to the power of 2 माइनस 3 to the power of 2 ऐसे आ रही। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या 4 आ रहे हैं, तभी हमें मिलेगा 7 to the power of 2 मीन्स 49 बनता है, माइनस 3 to the power of 2 मीन्स 9 बनता है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 40 बनेगा। यहाँ पर भी 40 है। 49 माइनस 9 मीन्स 40 बनता है। 40 इज इक्वल टू 40, राइट। तो यानी LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर यस ट्रू लिखेंगे। इसका मतलब LHS इक्वल्स RHS। तो इस इक्वेशन को जो वैल्यू x का वैल्यू हमें मिला है 16, x इक्वल्स जो वैल्यू हमें मिला है 16, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो ये है इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।